कभी सोचा है कि दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाने वाला एक आदमी जो दिन रात मेहनत करता है करोड़ों रुपए का मालिक कैसे बन सकता है। ये कहानी महाशय धर्मपाल जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और बिजनेस के स्मार्ट फैसलों से एमडीएच मसाले को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबल ब्रांड बना दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या तांगा चलाने वाला व्यक्ति सच में करोड़पति बन सकता है? क्या ये सिर्फ धर्मपाल जी की मेहनत थी या कुछ और भी था? आज की वीडियो में मैं आपको महाशय धर्मपाल जी की कहानी के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने एमडीएच मसाले को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में ग्लोबल एम्पायर के रूप में खड़ा किया। आज की वीडियो से महाशय धर्मपाल जी की कहानी से क्या कुछ हम लर्निंग ले सकते हैं, क्या कुछ लेसन हम सीख सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसे डिटेल में जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं महाशय धर्मपाल जी से। इनका जन्म 1923 में पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका परिवार मसाले बनाने का काम करता था, लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि धर्मपाल जी जो कभी तांगा चलाते थे वो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मसाला ब्रांडों में से एक एमडीएच के मालिक बनेंगे। आज इंडिया में अगर हम बात करें तो एवरेस्ट के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। टोटल स्पाइसेस की अगर मैं बात करूं तो ये 60 अलग अलग तरह के मसाले बनाता है, जिसे इंडिया में तो लोग पसंद करते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों में भी इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर मैं इसकी रेवेन्यू की बात करूं ना तो लास्ट ईयर इन्होंने 2290 करोड़ की सेल की थी। अब सवाल ये उठता है कि एक 5वें फेल लड़के ने ये सब किया कैसे? तो एमडीएच की अगर मैं बात करूं, एमडीएच की शुरुआत धर्मपाल जी ने नहीं की थी। इसकी शुरुआत 1919 में इनके पिताजी चुन्नीलाल जी ने की थी। इन्होंने सियालकोट में अपनी एक अच्छी खासी शॉप बना रखी थी जिस पर वो मसाले बेचते थे। अब धर्मपाल जी का भी पढ़ाई में कुछ खास मन लगता नहीं था, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिताजी की उनकी मसाला की शॉप पर हेल्प करने लगे। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब इनका जो ये गांव था सियालकोट, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला जाता है और इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे करके ये 1500 रुपए के साथ इंडिया आ जाते हैं। यहाँ पर धर्मपाल जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। बंटवारे के बाद इनका परिवार पाकिस्तान से दिल्ली आ गया, लेकिन इस नई शुरुआत में भी मुश्किलें कम नहीं थी। उस वक्त धर्मपाल जी के पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी मेहनत के और एक विजन के। दिल्ली में धर्मपाल जी और उनके परिवार को शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका बिजनेस मॉडल शुरुआत में बहुत ज्यादा सिंपल था, एक तांगा और कुछ मसाले। लेकिन उनका यह जज्बा और मेहनत ही थी जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को एक नई दिशा दी और आज एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा किया। अब ये वो दौर था जब सोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम थे, लेकिन धर्मपाल जी ने अपने इनोवेशन और डेडिकेशन से अपने काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने घर घर जाकर मसाले बेचे और धीरे धीरे दिल्ली में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। अब 1959 में महाशय धर्मपाल जी ने एक बार फिर से अपनी कंपनी एमडीएच की शुरुआत की, मगर यह काम इतना आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआत की थी एक छोटी सी दुकान से जिसका नाम था महाशय हट्टी, लेकिन उनका विजन कुछ और ही था। इसके लिए वो क्या करते हैं, ये मार्केट से धनिया, मिर्च, हल्दी ये सब खरीद कर लाते थे और इन्होंने क्या किया, खुद से ही उन्हें पीस कर मार्केट में बेच देते थे। उस टाइम मसाला बोरियों में भरकर रखा जाता था और उसके बाद कस्टमर की डिमांड पर दुकानदार उसे प्लास्टिक या न्यूज़पेपर में डालकर दे दिया करते थे। और उस टाइम मसालों में मिलावट भी बहुत ज्यादा होती थी, प्योरिटी पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं था। लेकिन धर्मपाल जी एक ईमानदार आदमी थे, तो ये क्या करते हैं, ये मिलावट तो बिल्कुल नहीं करते, इसलिए इनके मसालों के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जाने लगे। इनका मानना था कि मैं मार्जिन कम रख लूंगा पर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सोचते थे कि जब तक उनके मसाले लोगों को क्वालिटी और टेस्ट में संतुष्ट नहीं कर देते, सेटिस्फाई नहीं कर देते, तब तक उनके ब्रांड को पहचान नहीं मिल सकती। उन्होंने सबसे पहले क्वालिटी को प्रायोरिटी दी और फिर एक स्टेबल ब्रांड आइडेंटिटी बनाने पर फोकस किया। और यही वजह थी कि धीरे धीरे लोग इनके मसालों के दीवाने हो गए और कहने लगे असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच। अब आ गया वो टाइम जब उन्होंने एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखा। 1970 के टाइम में महाशय धर्मपाल जी ने अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन शुरू किया। इसे पूरे इंडस्ट्री को चौंका दिया, क्योंकि जहां दूसरी कंपनीज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर कर कर एड पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं धर्मपाल जी ने अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और एक स्लोगन दिया, एमडीएच मसाले से रसोई में खुशबू आएगी। उसके बाद ये लाइन घर घर में गूंजने लगी और एमडीएच ने अपनी एक नई पहचान बना ली। आपने देखा ही होगा कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की एड देखते हैं तो वहां पर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिब्रिटीज ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर धर्मपाल जी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए किसी भी ब्रांड एम्बेसडर के फॉर्म में सेलिब्रिटी को हायर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को ही उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। यहाँ से एमडीएच ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो थी ब्रांड लॉयल्टी की डायरेक्शन में। हर भारतीय रसोई में आपको मसाले मिलते थे एमडीएच के,
महाशय धर्मपाल जी ने अपने एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी के जरिए ये सुनिश्चित किया कि उनका नाम हर घर में पहुंच जाए। इसके साथ साथ इन्होंने इंडिया के हर रीजन में अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप की। साथ ही इन्होंने अपने मसालों को ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और मॉडर्न रिटेल चेन्स में भी अवेलेबल करवाया ताकि लोग इजीली इनके स्पाइसेस को एक्सेस कर सकें, क्योंकि इनका मानना था जब तक आप लोगों से नहीं जुड़ सकते तब तक आपका ब्रांड सफल नहीं हो सकता। यही वजह थी उन्होंने हर कदम पर कस्टमर ट्रस्ट और एंगेजमेंट पर ध्यान दिया। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एमडीएच सिर्फ एक ब्रांड नहीं था बल्कि एक मैसिव ऑपरेशन बन चुका था। 1970 के टाइम में एमडीएच के पास मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटीज और हाई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम थे। इसी वजह से ये मार्केट में हमेशा लीडर बनकर रहे। इतना ही नहीं, एमडीएच ने इतनी बढ़िया सप्लाई चेन बनाई कि ये रिमोट एरियाज में भी मसाले पहुंचाने में कामयाब हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि महाशय धर्मपाल जी ने सिर्फ इंडियन मार्केट पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका विजन था ग्लोबल एक्सपेंशन। इसके बाद एमडीएच ने अपने प्रोडक्ट्स को नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी लॉन्च किया और वहां भी इनके मसाले बहुत ही तेजी से हिट हो गए। आज एमडीएच सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बिकता है। धर्मपाल जी ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को न केवल अपने ही देश तक सीमित रखा बल्कि दूसरे देशों में भी उसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। उनकी मेहनत और कड़ी मेहनत ने एमडीएच को आज की मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में बदल दिया है। क्या आपको पता है एमडीएच अब 3000 करोड़ का ईयरली बिजनेस करता है? और ये डेटा ही हमें बताता है कि महाशय धर्मपाल जी के द्वारा बनाए गए इस ब्रांड ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपना दबदबा कायम किया है। आज एमडीएच की अगर हम बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े मसाला ब्रांड्स में से एक है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100 से ज्यादा देशों में बिकते हैं। एमडीएच की ग्लोबल रीच और ब्रांड कैसे कहीं ना कहीं धर्मपाल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि इनकी फोरकास्टिंग पावर इतनी तेज थी कि उन्होंने इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर खड़ा किया। लेकिन एमडीएच की सफलता जो है वो सिर्फ उनके बिजनेस फैसलों का नतीजा नहीं थी, बल्कि इन्होंने हमेशा अपने परिवार और अपने एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी दी। इनका मानना था कि अगर आप अपनी टीम को साथ लेकर चलोगे ना तो आप कभी भी अकेले नहीं पड़ोगे। अगर हम इसके एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो ये ईयरली 3000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों में अपने 60 से ज्यादा प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। 5000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इन्होंने अपनी कंपनी में रखे हुए हैं। धर्मपाल जी का मानना था कि टीम वर्क और लॉयल्टी किसी बिजनेस को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। उन्होंने अपनी कंपनी में हमेशा इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को प्रायोरिटी दी। यही उनके बिजनेस एथिक्स का हिस्सा थी। ये अपने बिजनेस एथिक्स को कभी भी नहीं भूले, क्योंकि जहां पर एक टाइम में इनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जा रहे थे वहीं इन्होंने क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एमडीएच जैसे जैसे सक्सेसफुल हुआ वैसे वैसे इन्होंने बैकवर्ड एरियाज में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जिन्हें धर्मपाल जी ने खुद पर्सनली जाकर सुपरवाइज किया। और इनकी इन्हीं बिजनेस अचीवमेंट्स और ह्यूमैनिटी की वजह से इन्हें 2019 में पद्म भूषण भी मिला था और फिर 3 दिसंबर 2020 को इनकी डेथ हो गई। बट जाते जाते वो एक बहुत बड़ी बात सिखा गए कि एक रिफ्यूजी जो 5वीं फेल था उसने कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को भी बीट कर दिया। तो दोस्तों आज एमडीएच की कहानी सिर्फ एक मसाला कंपनी की नहीं बल्कि एक विजनरी बिजनेसमैन की है जिसने लीडरशिप, इनोवेशन और इंटीग्रिटी के जरिए दुनिया भर में अपना नाम कमाया है और साथ साथ दूसरे लोगों की हेल्प भी की है। सो महाशय धर्मपाल जी की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपकी सोच बड़ी है और आप अपने विजन के लिए ऑनेस्ट हैं तो आप अपना कोई भी सपना साकार कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज।